कम पैसा लो वाइब्रेशन का नतीजा, हाई पैसा हाई वाइब्रेशन का नतीजा। आपका बैंक बैलेंस आपके एनर्जी का वाइब्रेशन का मिरर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आज मैं इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करने के लिए, जिससे लोग, पैसा, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी बिना किसी स्ट्रगल के, बिकॉज यू आर ए मैग्नेट। नंबर फर्स्ट पॉइंट समझते हैं कि वाइब्रेशन है क्या। वाइब्रेशन दोस्तों फीलिंग्स, इमोशंस। जब आप किसी चीज को पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ फील करते हो, फीलिंग इज द सीक्रेट। जब आप गहराई से उसको फील करते हो तब आप एक पॉजिटिव संकेत यूनिवर्स को भेजते हो और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपके पास वापस लौटाता है। तो जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा सोचो तो अच्छी वाइब्रेशन को रखो और जो फीलिंग्स है फील करो, उसको महसूस करो कि उस चीज को आप पा चुके हो। देखिए, आपका अवचेतन मन डजंट नो द इमेजिनेशन एंड रियलिटी। आपके माइंड को नहीं पता। अभी मैं आपको पास्ट की किसी मेमोरीज में लेकर जाता हूँ और एक एक्सरसाइज कराता हूँ कि आज से 5 साल पहले आपने कौन सा अच्छा काम किया था। आप आंखें बंद कर लीजिए अभी 1 मिनट के लिए मेरे साथ, और मैं आपको एक एनएलपी की एक्सरसाइज यहाँ पे करा देता हूँ कि अभी आपकी वाइब्रेशन अभी इसी समय पे बदल जाए। आंखों को आराम से बंद कर लें। जाइए 5 साल पहले, जब आपने कुछ ऐसी चीजों को देखा था जिसमें आपको सफलता मिली। कौन लोग आपको दिख रहे हैं, कैसी वहां पे एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या कह रहे हैं लोग। आप अगर कहीं जीते हैं, कोई अवार्ड मिला है तो कैसा फील हो रहा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, राइट। अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अभी आपके माइंड को ये नहीं पता कि आप वहां पर हैं कि नहीं, आप एक अच्छे इमोशंस में थे। इसे कहते हैं वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, इमोशंस। अगर आप ऐसे इमोशंस रखेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा कर देंगे। नंबर सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी थॉट इज एन ऑर्डर टू द यूनिवर्स। अगर आप परेशान रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को भेज रहे हो। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का संदेश यूनिवर्स में दे रहे हो। तो आप हमेशा कोशिश करें कि ग्रेटिट्यूड बने। कोई छोटी चीज भी मिलती है ना, उसके लिए भी खुशी को महसूस करें। फीलिंग इज द सीक्रेट। नंबर थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक ये प्रूफ हो चुका है। अगर आपने जॉय डिस्पेंजा सर को सुना या आपने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी, जैसे कि मैं पढ़ता रहता हूं, जहां पे आपको पता है कि अल्फा और थीटा, राइट, ये एक ऐसा होता है कि जब आप मॉर्निंग के टाइम होते हैं, आपकी ब्रेन बिल्कुल शांत होती है, राइट, बहुत शोर नहीं होता, आप शांति में रहते हैं। जैसे कि एक समुंदर में आप एक पत्थर को डालेंगे तो वहां पे रिपल्स होंगे, राइट। तो ऐसे ही जब आप इस स्टेज में होते हैं, ये एक वैसा समय होता है जब आप मेडिटेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करने के लिए। नंबर 4 पॉइंट, लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही सीड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा नहीं करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता। क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपकी कब ऊंची हो पाएगी, जब आप हार्ट से नेगेटिव इमोशंस को निकाल देंगे। अगर आपके हार्ट में नेगेटिव इमोशंस हैं तो आपकी लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। नंबर 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी संगति, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किन लोगों के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर आपके साथ नेगेटिव लोग हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप हमेशा से परेशानी में रहेंगे और नकारात्मक भावनाएं आपके आसपास रहेंगी। वाइब्रेशन ब्लॉकर नंबर 6 पॉइंट है, जिसमें आप ईएमआई को एनर्जी मूविंग इंटेलिजेंटली बोलो। ईएमआई को ये मत सोचो कि मेरे ऊपर एक बोझ आ गया, अब मैं अपनी ईएमआई की किस्त, जो मेरी किस्तें हैं वो जाएंगी, तो आप नेगेटिव ऊर्जा को यूनिवर्स में दे रहे हैं। और दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन विद रिच पीपल के साथ लोग कंपैरिजन करते हैं, नेगेटिव फीलिंग को लेके आते हैं, और आप अपने अंदर ही अगर नेगेटिव फीलिंग को लेके आएंगे तो रिच पीपल का तो कुछ नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। फियर ऑफ टेकिंग एक्शन, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप एक्शन लेना चालू तो करें। यूनिवर्स आपके एक्शन को देखता है। आप ये क्यों सोच रहे हैं मैं कमजोर हूं, मेरे को कुछ आता नहीं है। कुछ पाने के लिए पहले आपको विफल तो होना पड़ेगा, एक लर्निंग को तो लेना पड़ेगा। और जब तक आप किसी काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे, आप विजुअलाइज ही नहीं स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो आप कैसे उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, आपको लर्निंग मिलेगी, फेलियर नहीं है वो एक लर्निंग है। एंड नंबर लास्ट एंड 10th पॉइंट, अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ऊंचा बना दो, अपने मानस पटल पर अपनी सेल्फ इमेज को बहुत खूबसूरत बनाओ। अच्छी अच्छी पिक्चर्स को देखो, फ्यूचर को ब्राइट देखो, फिर आप देखो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कैसे चीजों को अट्रैक्ट करते हो। मेक श्योर अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।
और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।